हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम सीनेट एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, आपका सीनेट का एग्जाम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें हमारे द्वारा पूरा गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। और ये हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे है ये कोर्स। तो इस कोर्स में जरूर एनरोल करें। बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है, और ये फिजिक्स के हम सारे भी मॉडल पेपर करेंगे, वो सब एक प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगी। तो वहां जाके चेक कर लीजिए, और जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखना ना भूले। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर 2। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोवन विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, और वो प्रोजेक्टाइल ऐसी मोशन करेगा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टोटल टाइम क्या होगा उसकी जर्नी का, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जो ओनली वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा u साइन थीटा। तो u साइन थीटा पे ही डिपेंड करती है। और ये कैसे डिराइव होता है वो भी चलो बता ही देती हूँ। अगर हम सिर्फ y कंपोनेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें, तो मैक्सिमम हाइट पे जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो हमें इनिशियल से मैक्सिमम हाइट का टाइम मिल जाएगा यू वाई माइनस जी। यू वाई ये हमारा है यू वाई, तो ये यू साइन थीटा बाय जी टाइम। अब जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम इसका डबल हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी। इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो एंड तक देखें। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, उससे पहले इम्पल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा होगा। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। m का डायमेंशनल फॉर्मूला m, v मीटर पर सेकेंड, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ये रहा ऑप्शन सी, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट सेम एज प्रेशर? प्रेशर के जैसा ही यूनिट किसका होगा वो पूछा गया है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, जो किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बच्चों याद रखना, पास्कल है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि प्रेशर फोर्स बाय एरिया के इक्वल होता है, इसीलिए। अब वर्क, वर्क को का यूनिट होता है जूल, जो हम न्यूटन इंटू मीटर लिखते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। फोर्स, जिसका यूनिट न्यूटन होता है। सरफेस टेंशन, जिसको हम एफ बाय एल से डिफाइन करते हैं, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा। अब रही एनर्जी डेंसिटी, तो ये कैसे आएगा? एनर्जी डेंसिटी
तो एनर्जी और जिसकी भी डेंसिटी हो उसके अपॉन में वॉल्यूम कर दो। मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, जूल न्यूटन इंटू मीटर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब एक मीटर क्यूब जहां से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हो गया ना प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी का यूनिट सेम, इसीलिए यहाँ पे आंसर डी आएगा। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, अब कहाँ तक वैलिड है ये पूछा गया है। तो देखो अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस रखते हैं और यहाँ पे स्ट्रेन रखते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। उसमें जो ए है वो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और यहाँ एक पॉइंट होता है इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। यहाँ से इलास्टिक लिमिट स्टार्ट होती है कि इससे ज्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मटेरियल इलास्टिक रहेगा, तो वहां तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का आंसर आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो जैसे अगर हम लीनियर लीनियर और रोटेशनल दोनों की बात करें तो लीनियर में जैसे प्रेशर होता है वैसे ही रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम होता है। लीनियर में जैसे फोर्स होता है वैसे ही रोटेशनल में टॉर्क होता है। इन दोनों का रिलेशन हमें पता है, F इज इक्वल टू dp बाय dt होता है। तो ऐसा ही सेम रिलेशन रोटेशन में होता है dl बाय dt का, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा dl बाय dt। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, तो देखो जो बर्नौलीज थ्योरम होता है फ्लूइड के लिए वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड है। उसमें क्या है कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, जो टर्म काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है, प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। ये टर्म्स कांस्टेंट रहती है, ये क्या कांस्टेंट रहती है। सपोज हमारा कोई पाइप है, इस शेप का है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा और ये वाली टर्म होगी पूरी, और इस पॉइंट पे जो ये वाली टर्म्स का समेशन होगा ये कांस्टेंट होगा। ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे से आए। अ बॉडी वेज मोर इन एयर देन इन वाटर ड्यू टू, तो एयर में ज्यादा वेट लगता है, वाटर में कम वेट लगता है, क्योंकि जब भी बॉडी सबमर्ज्ड होगी वाटर में तो वाटर में एक ब्यूट फोर्स इंट्रोड्यूस होगा जो mg कंपोनेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए वाटर में कम वेट लगेगा। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज नियरली, ये वाले क्वेश्चंस ना हमने बहुत बार कर लिए है, जो हमने सीनेट वाले पेपर सॉल्व किए थे। तो ये याद रखना कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, अरे ये देख के घबराना नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट, अरे ये क्या होता है, ये तो मुझे याद भी नहीं है, ऐसा नहीं करना। देखो कौन से फॉर्मूला में आता है, सिंपल अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे आता है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी का भी पता है, तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो ई बाय एफ आ जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाने के लिए। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2। तुम ना फोर्स एंड एनर्जी का याद रखो,
बाकी सारी जो बेसिक क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसका तो याद रह ही जाता है। फ्रीक्वेंसी, इन सब का याद रह जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें से सिर्फ फोर्स एंड एनर्जी का याद रखो, बाकी सारे तुम आसानी से बना सकते हो। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका यूनिट होता है हर्ट्ज, जो सेकंड इनवर्स के इक्वल होता है। सेकंड इनवर्स तो T-1। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो T-1 ऊपर आएगा, आ जाएगा, तो T+1 हो जाएगा, -2 में +1 ऐड होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा T-1। M1L2 T-1, ये रहा ऑप्शन ए सही आ गया। If the temperature of gas is doubled, pressures be। तो देखो, अगर हमने टेम्परेचर डबल, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है क्योंकि वॉल्यूम का कुछ नहीं बोला गया है, इसी। अब टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हमारा गैलियो-सेक का लॉ है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम डबल कर रहे हैं, टी का 2T हो जाएगा, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा और 2P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2P, डबल हो जाएगा। In simple harmonic motion, acceleration is proportional to। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं। अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम, वेल, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर हम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा -a ओमेगा² साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे -ओमेगा² इंटू वाई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट। वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब वेव की जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा से डिनोट होती है। किससे डिनोट होती है? एफ इंटू लैम्बडा। ये फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा बच्चों, याद रख लेना। v इज इक्वल टू एफ बाय एफ इंटू लैम्बडा। एफ इंटू लैम्बडा, ये रहा रिलेशन। सो ये इसका आंसर सी आएगा। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। अब साउंड्स है, साउंड की वेलोसिटी अगर हम बात करें तो एयर के कंपेयर में वाटर में ज्यादा होगी साउंड की वेलोसिटी, और वाटर के कंपेयर में सॉलिड्स में ज्यादा होगी साउंड्स की वेलोसिटी, ठीक है। तो साउंड्स की वेलोसिटी सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे सॉलिड में एक स्टील है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। हीट इज मेजर्ड इन। हीट है इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। और अगर हम दूसरे यूनिट के, छोटे यूनिट की बात करें, दूसरे यूनिट्स की बात करें तो वो होती है कैलोरीज। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा कैलोरीज। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी किस फॉर्मूला में आती है उसकी बात करें तो Q बाय T इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डी, जहाँ पे डी जो जिस सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी थिकनेस है, ए उसका एरिया है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, डेल्टा टी टेम्परेचर है, के कंडक्टिविटी है, तो के का ही हमें फाइंड करना है। तो Q बाय टी इंटू क्या हो जाएगा? डी ए इंटू डेल्टा टी। Q इज वन टाइप ऑफ हीट, हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। तो ये यहाँ पे मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा एक, और जूल पर सेकेंड यूनिट होता है वॉट। तो वॉट
ये मीटर तो कैंसिल हो गया। वॉट इंटू वॉट अपॉन केल्विन इंटू मीटर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो मैं छोड़ा। फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो जब स्टार्स में से लाइट लाइट आती है वो एयर के थ्रू हम तक पहुंचती है, एटमॉस्फेयर होता है। अब एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से लाइट बैंड करती है, और लाइट बैंड हो रही है उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा रिफ्रैक्शन। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, अब कॉन्वेक्स मिरर की एक बात है, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस से फॉर्म करता है। ये कॉन्वेक्स मिरर की खासियत है कि वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधा सीधा इमेज आए, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है। देखो इमेज कैसे फॉर्म होगी कि अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी जो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे हमारा सपोज की फोकल लेंथ है, और अगर कोई लाइट सपोज यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई लाइट ऐसे जा रही होगी तो वो अगर ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे ही आएगी। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और ये भी एक्सटेंशन है और ये भी एक्सटेंशन, तो यहाँ फॉर्म होगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म होगी, और वो छोटे इमेजेस फॉर्म होंगे, इसीलिए यहाँ पे आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है 1/4 मीटर, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा डायोप्टर। Which color deviates most in prism? देखो अगर ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, यहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगी, और यहाँ से अगर वो ऐसे बाहर निकलेगी तो विबग्योर ऐसे बनेगा, V2R ऐसे सीरीज होगी। तो ये जो हमारा वायोलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वायोलेट। Which device converts the sound energy to electrical energy? तो यहाँ पे आंसर आएगा माइक्रोफोन, जो आवाज रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, या फिर हमें आवाज ट्रांसमिट करनी है तो करानी हो तो उसके लिए भी यूज होता है। वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अब हमें पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो उसके पास चार्ज 0 हो जाएगा। मास एनर्जी रिलेशन, ये तो आइंस्टाइन का फेमस रिलेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अब बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको आता ही है, ठीक है। Which of the following is a not of vector quantity? देखो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन
तो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिनोमिना पे वर्क करता है। दो कॉइल कनेक्ट किए जाते हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस से करंट जनरेट होता है और हमें जो वोल्टेज लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर 2 खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।